घर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। 30 जून को एक्सपायर हो गए हैं। कुल ध्यान नहीं रहा कि एक बार मिल के आना था। कोई भी ग्रैंड पेरेंट जाता है तो बच्चे को दुख होता है। दुख होता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया, मैंने तो जब भी रोना था वो पर जब आरती उनकी सोच के। बातें, मेरे को बस एक रिग्रेट है। मेरी दादी की नज़र और घर में सिचुएशन ऐसी होगी, ईब दादी बीमार पड़ गई। राम राम सभी को, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, व्लॉग क्यों नहीं आया, कल भी नहीं आया और आज भी व्लॉग नहीं आया है। ये वीडियो आई है आपके सामने, तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको शेयर करनी थी, आपको बतानी थी। जो लोग हमें जानते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, जिनको नहीं पता, तो उनके लिए भी एक मैसेज पहुंचाना था हमें। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा भाई कि घर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। तो उस चीज़ से मतलब एकदम सडन ऐसा हुआ तो सरप्राइज़ हो गए हम। हालांकि दादाजी की वही एज हो चुकी थी ज़्यादा, तो लेकिन एकदम से सरप्राइजिंग था वो भी। आपको सारी स्टोरी बताऊंगा मैं, कैसे क्या हुआ और कैसे हमको पता चली बातें सारी। तो करते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारी बातों को समझते हो। बस कनिका ने एक स्टेटस लगाया था और एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि ऐसे ऐसे घर के अंदर एक घटना हुई है भाई, बहुत ही दुखद घटना हुई है। और ये भी नहीं है कि मतलब हमको ऐसा हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है भाई। अगर आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी भी एज अगर हो जाती है भाई, बेशक से एज हो गई हो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं सब कि बेशक से वो स्वर्ग चले गए हों, ठीक है, और लेकिन भाई उनकी याद तो आती है, एक मेमोरीज जो हमारे दिल में होती हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं मेमोरीज की बात करेंगे हम। गाइस, 30 जून की बात है भाई। सुबह सुबह पापा के पास कॉल आता है ताऊ जी का कि मतलब जो ताऊ जी ने बोला कि सतीश ऐसे ऐसे हो गया है, और जो भी नॉन में जो फैमिली वाले हैं उनको कॉल कर दो और इस टाइम पे दाग देंगे हम। तो ये सारी बातें सुबह सुबह हो गई। तो आपको बता दूं मैं कि मेरे दादाजी जो हैं भाई, वो 30 जून को एक्सपायर हो गए हैं, स्वर्ग पधार चुके हैं वो। और ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स की अगर जो डेथ होती है तो वो स्वर्ग जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो हम भी यही प्रे कर रहे हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब भी प्रे करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी वो जाएं वो खुश रहें भाई, और हम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे ऊपर। तो कल सुबह सुबह फ़ोन आया ताऊ जी का कि ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हम गए घर पे और सारी बातचीत उनसे करी, पूछा। मतलब सरप्राइजिंग इसलिए था हमारे लिए क्योंकि उनकी तबीयत रिकवर कर रही थी। अब वो आराम आराम से ठीक हो रहे थे, हालांकि भी बीमार चल रहे थे, लेकिन अब वो ठीक हो रहे थे। उनका प्लान था, जैसे कल संडे था, उनका प्लान था कि भाई एक उनके फ्रेंड से मिलने जाने का, तो वहाँ पर जाना था उनको भाई, जैसा कि ताऊ जी ने बताया। तो सुबह सुबह बस वो रेडी हुए, नहाए और कुर्ता पहना, पजामा पहना, और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि नीचे गिर गए। उनको स्ट्रोक आया था। तो फिर हॉस्पिटल लेके भागे भाई। वहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया कि ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं है। तो फिर वापस से घर पे लेके आए। मतलब बात ये है कुल मिला के कि उम्मीद नहीं थी कि एकदम से ऐसे जाएंगे, क्योंकि दादाजी पहले भी हुए हैं बीमार भाई, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हैं, उसके बाद भी रिकवर उन्होंने किया है उनकी बॉडी ने। लेकिन अब एकदम से ऐसा हो गया। मुझे भाई कल से बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे दिमाग में, क्योंकि आपको ही पता है भाई हमारी फैमिली में
चीज़ें नॉर्मल नहीं चल रही थी बहुत दिनों से। तो फिर एकदम से ये इंसिडेंट हुआ। हालांकि मतलब ओल्ड एज हो गई थी भाई, 87 क्रॉस कर दिया था। 10 मई को उनका बर्थडे भी था, वो भी सेलिब्रेट किया, ठीक है। लेकिन मतलब उस दिन भी यही बात चल रही थी, जो बता रहे थे वही ताऊ जी कि 100 साल की उम्र है दादा की, 100 साल तक तो जिएंगे ही जिएंगे। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया। तो कल सब आए हुए थे भाई, उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। और हालांकि जो दाग दिया है, जिसको मतलब जो बोलते जो अग्नि दी गई थी, वो यहाँ बहादुरगढ़ में दी गई थी अग्नि भी। मतलब अजीब सा मूड है यार। मतलब उनकी जो बातें जब याद आती है ना, कि जैसे महीने में 2 या 3 बार तो उनका कॉल आता ही आता था। और मुझे फ़ोन पे हालांकि उनकी बात थोड़ी कम समझ में आती थी, लेकिन मैं फिर भी फ़ोन पे बोलता था कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब मेरे को समझ में आ रही हैं चीज़ें सारी। और जब उनके पास जाते थे तो भाई पूछते थे क्या चल रहा है, सब ठीक है नहीं है, पापा के बारे में मम्मी के बारे में सब ठीक है नहीं है, हर्षा ठीक है नहीं है। और जब कनिका ना जाया करती तो इसके बारे में पूछा करते कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा खर्चा कम किया करो, खर्चा काफ़ी कर रहे हो घूमने वूमने में। मतलब उनको एक चिंता लगी रहती थी। तो वो चीज़ें मतलब कल जैसे मैं वही वहाँ पे गया और दाग दिया ना, तो सोच रहा था मतलब आदमी इंसान के लिए का हुआ है यार। और कुछ भी नहीं लेके जाता इंसान, कुछ भी नहीं। बस उसके अच्छे कर्म याद रहते हैं। बस उनके अच्छे कर्म याद रहते हैं, उनकी बातें याद रहती हैं कि वो कैसे हमको ट्रीट करते थे, कैसे याद करते थे। मतलब कई बार तो मैं भूल जब जाया करता था ग्रैंड उधर फ़ोन पेरेंट्स करना। जाता है तो जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा फील होता है। बचपन तक मतलब मैं छोटी सी थी जब तक ये जानू थी इतनी चीज़ जाने और मजाका में कह नहीं दिया करते मम्मी यार अक तेरी तो दादी जल्दी चली जाएगी या कुछ भी। मैं जब बेफट देसी रोन लग जाया करती, अगर नहीं दादी नहीं जानी चाहिए। तो कोई भी ग्रैंड पेरेंट जाता है तो बच्चे को दुख दुख होता है। दुख होता है। और फिर कल जब भाई घर वालों को देखा, जब भाई दुख तो हो ही रहा था, रो रहे थे सब। तो फिर मैं भी अपने अंदर से कंट्रोल कर रहा कि रोना ना आए ना आए ना आए। पर जब ये तो उनकी मेरे दिमाग की चीज़ें, बात बताओ था ना, मैंने तो जब भी रोना था वो पर आड़ जब की उनकी सोच के। बातें जब याद आ रही थी ना बार 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 बार, और मेरे को बस एक रिग्रेट है कि दादा का फ़ोन लास्ट टाइम आया था और उस टाइम पे मैं वापस से कॉल बैक नहीं कर पाया। और हम उस टाइम पे मुंबई थे शायद, मुंबई या फिर मतलब वहाँ पे नेटवर्क का इशू था। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उनका लगा नहीं। तो उनके बाद मेरी बातचीत नहीं हो पाई, बस मेरे को एक ये रिग्रेट है। और आने के बाद मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि एक बार मिल के आना था। फिर कामों में इतना बिजी हो गया, मतलब प्लान था कि एक बार जाएंगे। फिर वहाँ पे भी काम चल रहा था, दूसरे घर में भी पापा वहाँ बिजी हो गए। फिर अकेला मैं बहुत कम ही जाता हूँ भाई ताऊ जी के घर पे, तो इसलिए शायद थोड़ा डिले हो गया। और बस एक यही रिग्रेट है। और बाकी जो दादाजी हैं भाई मेरे, उनका नाम मेधावत शास्त्री है। रोहतक में अधिकतर लोग उनको जानते हैं भाई, क्योंकि टीचर रह चुके हैं वो भी। जो जाट धर्मशाला है भाई, जो जाट भवन है, वहाँ भी उन्होंने मतलब बहुत अपना योगदान दिया है, अपना टाइम बहुत ज़्यादा दिया है वहाँ पे। हालांकि मेरे को सारी बातों का पता नहीं, पापा को पता है उन सब चीज़ों का। बस जो मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने सुनी है दादा के बारे में, वो ये सुनी है कि मतलब मेहनती बहुत थे भाई, परिश्रमी थे, और टाइम के इतने पाबंद थे कि सुबह इस टाइम उठना है तो सुबह इस टाइम उठना है, चाहे और बीमार चल इस रहे एज हैं। में भी उन्होंने अपने काम करने नहीं छोड़े। बिल्कुल। और सारे आपको बता काम दूं मैं खुद एक चीज़ करते और, थे। घर पे मेड लगी हुई है, ताई जी भी है, मतलब बाकी सब है, लेकिन अपना काम अपने आप ही करना है।
उनको कपड़े अपने आप धोने हैं तो वो ही धोएंगे। ये बड़े आदमी की खासियत है। और जब कल एक्सपायर हुए ना, उससे 2 दिन पहले की बात है, अपने कपड़े अपने आप धो के सुखाए भी हैं। तो आप खुद देखो कि मतलब रिकवर उनकी बॉडी हो रही थी आराम आराम से। फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, स्ट्रोक आया, और डॉक्टर ने तो स्ट्रोक ही बताया। तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे भाई हम। हालांकि कहीं तो ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं था ब्लॉग में, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और बस दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही थी कि इंसान का कुछ नहीं पता भाई एकदम से क्या हो जाए। अभी रिसेंटली आपने भाई वो शेफाली की भी न्यूज़ सुनी होगी। तो आप ये देखो कि 42 ईयर्स की एज थी शेफाली की, और उस एज की तो लगती भी नहीं थी यार वो। और जहाँ तक मुझे पता चला है, उनकी जो डेथ हुई है उसका रीज़न उनके सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, जो भाई एंटी एजिंग की इंजेक्शन वगैरह लेते थे, टैबलेट्स लेती थी। अभी तक तो वो सामने आ रहा है। तो इंसान का भाई कुछ नहीं पता होता। आदमी कुछ नहीं लेके आता और कुछ लेके भी नहीं जाता। आदमी वो बस गठड़ी बांध दे रहा है, कोड़ी भर रहा है, अगर यह चीज़ मेरी या मेरी या मेरी, पर लास्ट में कुछ साथ नहीं जाएगा, उसके अच्छे कर्म जाएंगे। मैं थारे तो बताया नहीं करती, एक मेरी दादी की नज़र और मतलब देखना सुनना यूं का यूं था। मारते भी बैठे थे, मारे चश्मे लाग लिए इस एज में, लेकिन बड़े आदमी का खाया पिया इतना अच्छा था उस टाइम का। मेरी दादी के ईब तक कुछ नहीं होया था। हाँ, ये भी अगर में सिचुएशन ऐसी होगी, ईब दादी बीमार पड़ गई, तो ईब जब भी मैं घर में फ़ोन करूँ ना, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ, दादी ठीक है? अरे इतने दादी मेरे तो हंस के बात नहीं कर लेना, 2-4 डांट ना मार ले, अगर मैं ठीक हूँ, तू क्या कर रही है, ये है वो है। पहले की जो इतने शांति ना होती। जो पहले का खाया पिया था भाई, वो बहुत बढ़िया था। आप ये देखो कि दादाजी की 87 की एज में भी कपड़े खुद धो रहे हैं वो। अरे मारते ही मेरी दादी भी खुद धो है सारे कपड़े धोना तब मशीन में ना धोती। महाराज जी यहाँ कट्टा का एक बार हाथ तक कपड़े और धोना, आप सब मशीन में नहीं, हाथ तक कपड़े धोया करते। आप सब भी कितने होंगे, आपके दादा दादी भी अपना काम सारा खुद करते होंगे। वो इस एक यो भी हुआ है रीजन कि इससे हाथ पांव चलते रहे हैं कि बुढ़ापे तक काम करना बंद मत करो। और एक बार इंसान काम करना बंद कर देना तो फिर वो बैठता आ जाए। इसलिए जो हमारे बड़े हैं वे नू कहे जा है कि शरीर नहीं ला लिया करो। पापा तो ईब भी इस तेनू कहे जा है तू, हालांकि इसने 4-5 दिन हो गए डेली जिम जाते, पर फिर भी इसका शरीर देख कर पापा ने पहले वाले जो पहले के लोग थे भाई, उनका शरीर और जो ईब के लोग, उनका शरीर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते भाई। पहले अड़ंगा ना खाने पीने, अरे अड़ंगे की बात भी नहीं करने का, पहले के जो खाने पीने में जो था ना, मतलब पेस्टिसाइड बहुत कम थे। ईब आप जो भी घर के अंदर भी खा रहे हो ना, वो भी जहरीला है एक किस्म से, आपको बताऊं मैं। तो कोशिश करो कि चीज़ें खाओ ऑर्गेनिक ही, पर हमारे पे होती ही कौन है। ये बात सुनने में बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन करने में भाई उतना यार का सावा हमने फिर मोमोज की प्लेट लेकर बैठ जाए। हाँ, रियलिटी है यार। पर कल मैंने मतलब एक रील देखने लग रही थी, मेरे सामने आ गई थी कि टॉप 10 अनहेल्दीएस्ट फूड में सबसे टॉप पे थी कोल्ड ड्रिंक। सबसे टॉप पे हैं जो पैकिंग वाले जो आइटम होते हैं। हाँ, वो भी थे, पर कोल्ड ड्रिंक्स सबसे टॉप। कोल्ड ड्रिंक्स भी, बिस्किट्स भी होते हैं भाई। बिस्किट भी, हाँ। तो अपनी हेल्थ सबसे ऊपर है भाई। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। वो नहीं कहते हैं कि अब आपके साथ आपके 2 चीज़ें रहेंगी साथ में भाई, एक तो शिक्षा और एक आपकी हेल्थ। वो दोनों ही आपका साथ देंगी भाई। उन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखो। और मैं तो बस एक यही बात कहना चाहूँगा आपसे भी कि आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, तो उनसे बातचीत करते रहा करो, उनसे मिलते रहो। क्योंकि इस एज में ना वो भी एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, उनको भी प्यार चाहिए। और आप कभी उनके साथ बैठ के देखना, वो इतने खुश हो जाएंगे कि उनको पता नहीं जन्नत मिल गई हो। तो प्लीज़ आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं भाई, उनसे मिलते रहा करो। और जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं भाई, हफ्ते में
1 या 2 घंटा उनके साथ बैठो, उनसे बातचीत करो। वो नहीं कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है, तो शेयर करो उनके साथ भी, और उनका जो भी दुख है वो भी उनसे बातचीत करके घटाओ उनका भी भाई। तुम देखो हो मेरा और दादी का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और कैसे हम अपनी मेमोरीज शेयर करे हैं कुछ कुछ करके। हालांकि रील्स बनानी कम होगी, पर एक बार मैं घर जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी रील्स बनाऊं। मैं इस पे भी कहे जाऊं रोहित हम पूरे दिन घर में रहे, कम से कम दिन की 1 रील तो बना ले, इस चीज के लिए इस तक हो। हाँ और के कोई नहीं, चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी भाई, आराम आराम से होंगी चीज़ें सारी। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कुछ दिन व्लॉग्स ऊपर नीचे हो जाएं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सब्र रखना भाई। ये जो चीज़ें होती है ना, ये जब घर में हो जाती हैं तो फिर चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाती, आराम आराम से होंगी नॉर्मल। तो आप लोग भी प्लीज़ समझना। और जो ये नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं भाई, इनके लिए कोई जवाब नहीं है मेरे पास, तो आप लोग ही हो भाई, इनको जवाब अपने आप देते रहा करो। मैं तो हालांकि मैंने कमेंट पढ़ने ही बंद कर दिए हैं, एक आध जो आ जाए नोटिफिकेशन वे देख लूँ। एक आध रिप्लाई देख के तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इतने कम शब्दों में इतना बढ़िया जवाब दे सेंस रहे ऑफ ह्यूमर के साथ बहुत तगड़े आज तगड़े जवाब सुबह देते एक हैं। दिखाऊंगी कि एक ने कमेंट कर रखा है तेरे अकेली के न्यारा ये बेबी हुआ है कि और किए का होता है ना ये हुआ है। तो दूसरे ने कमेंट करा हमारे फैन ने कि आपके शायद बेबी ना होगा इसलिए आपने बेबी की वैल्यू ना पता, आपने खुशी ना कि पता कि एक जब बच्चा हो तो कितनी खुशी हो है। तो वनु फिर उसका जवाब आया मेरे बच्चे हैं सब है। तो फिर जो हमारी फैन थी उसने रिप्लाई करा अच्छा फिर तो एक के चीज की कमी है शर्म की। तो ये एक आधे रिप्लाई तगड़े देख के तगड़े जवाब दे भाई। गड़े तगड़े जवाब दे दे। हालांकि हरियाणा मेरा की नाम है याद भाई, नहीं। हरियाणा की बच्चे थोड़ी ना फिर तो कम एक थोड़ी के ना चीज की की कमी है शर्म की। तो आज का गाइस वीडियो जो थी वो इसी के रिगार्डिंग थी, और एक मैसेज जो आपको मुझे कन्वे करना था वो यही था कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते रहा करो, ठीक है। कोशिश करो कि आप अपनी सारी बातें उनसे शेयर करो और वो आपसे करें। एक बार करके देखना, बहुत अच्छा फील होगा आपको, और करते भी होंगे यार। ग्रैंड पेरेंट्स का तो यार मतलब सबने पता है, हम अपने सबकी मुंह बॉन्डिंग से अच्छी छोटी होती सी है। चीज निकाल देना हमने यहाँ खानी है, मतलब उनके अंदर 1% आलस नहीं होता जब भी किचन में पहुंच जाएंगे, या वो पैसे छुपा के देने की आदत है ना, मेरी कितनी दादी अच्छी है लग ना, है। मतलब जब हर्षा जाया करती वही, जैसे हम गांव में जाया करते तो दादी पहले हर्षा दिया करती पैसे, मतलब मेरे आगे नहीं, फिर मेरे तन्नू दे दिया करती, जाती आना नु हाथ में नीचे नु करके ना जोर को रिश्वत देता हो। अनु कहती बताइए मना किसी से खा पी लिए क्या मैं। मेरी दादी आज तक करे हमेशा पैसे यूं मुट्ठी बंद करके दे। तो ये जो प्यार है ना भाई, ये क्या है, तो ये बीट ना हो सकता। आपसे कितनी महंगी चीज कर लो, कितना आप ट्रिप पे घूम लो, पर लेकिन जो प्यार है ना, ये आपने कितना नहीं मिल लगा। इस ट्रिप पे है ना मैंने कुछ नहीं लिया, किसी का कुछ ना लिया, क्योंकि सारी चीज देखी दिखाई थी, सिर्फ मैंने दादी का लिया शॉल, और मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने ऐसा लग गया कि अभी शायद सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए दादी हो रखी है, क्योंकि आपने पता है एज ऐसी हो जाए तो फिर बॉन्डिंग होती है ग्रैंड पेरेंट्स से मैक्सिमम ज्यादा। टाइम स्पेंड कर पाओ आप, ऐसा हुआ है। और मैं रोहित की दादी नहीं देख पाई, पर मैंने मम्मी के मुंह से तारीफ बहुत सुनी है कि बहुत अच्छी थी, हेल्दी सी थी, है ना, दादी थोड़ी क्यूट गोलू सी। मोलू सी थी मेरी दादी भाई। हाँ, काश मैं मिल पाती। दादी तो भाई बहुत ज्यादा, मतलब इतनी जबरदस्त थी। सबकी होती है यार दादी, हाँ, मतलब दादी। उनकी क्यूट क्यूट सी बातें, और अपनी सारी पेंशन दे दिया और करती बच्चा भाई। में लड़ाई अगर दादी सबसे ज्यादा प्यार किससे करे। हाँ। इसमें तो मैं वन और साइडेड हर्षा, जीत जाऊंगी। और हर्षा को मुन्ना बोलती थी दादी। मुन्ना मुन्ना अतन ए मुन्ना, मतलब हर्षा का नाम घर में मोनू है, हाँ, लेकिन उसको मुन्ना बोलती थी, ए मुन्ना। अतन मेरा नाम तो घर पे अंकित था पहले, अंकित लेकिन है। हालांकि अब तो घर पे कोई नहीं बोलता अंकित मेरे को,
रोहित ही बोलते ना लेकिन मम्मी तो भी अंकित है दादी अंकित अंकु ये बात कह दिया करती, यही थी है। रोहित कर करके मैंने रोहित पका दिया, क्योंकि मैंने कदे पता है ना था रोहित अंकित नाम है रोहित का घर का नाम, पर मैंने रोहित अच्छे लग गया। ओके गाइस, तो अभी ये वीडियो जाओ और प्लीज़ शेयर करो ताकि सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी मम्मी पापा सबके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। और उनको और रिग्रेट ना हो। कोशिश करो हम कि टाइम कोशिश करो कि अगर आपके घर में जैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं भाई, कई बार क्या होता है जैसे आप शहर में हो वो गांव में रहते हैं, तो हफ्ते में एक बार मिल जाया करो भाई। और जिनके साथ में रहते हैं वो तो डेली बात करो। बस फिर तो तुम ठीक मौज है। काट रहे हो। थोड़ा जिनके फ़ोन कम दादा यूज़ कर दादी लो, साथ हैं। क्योंकि आदमी ज़्यादातर फ़ोन में बढ़ा रहा है भाई। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना ताकि सब तक पहुंच पाए हमारा ये मैसेज। ओके, तो कोशिश करेंगे कि व्लॉग्स आते रहें भाई, और मैं तो हमारी कोशिश कर रही एनर्जी। हूँ, देखो मैंने जो प्रॉमिस करा था मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस हो। कल का तो आपने पता ही था कि केस ही ऐसा था कि नहीं डाल सकते थे ब्लॉग, पर आज आ लिया देखो। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट व्लॉग।